हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स निकालने की जो हमारा फार्मूला 10वीं में सीख चुके हैं उसी का डिस्कशन किया था। एक बार जैसे ax स्क्वायर जनरली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, इसको मैंने जैसे मान लिया बराबर 0 कहा, तो फिर हमने इसको x के बारे में डिस्कस किया था कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक विशेष बात हमें ये दिखाई दी, जैसे हमने काफी जोर दे करके कहा था कि भी एक पर्टिकुलर नंबर सा आ रहा है। यहाँ देखो जो भी पॉलिनोमियल है उसके बारे में ऊपर क्या विशेषताएं हैं, ए बी सी आर रियल, ये बड़ा जरूरी है। ए बी सी आर रियल नंबर्स तभी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी थी शुरू पीछे वीडियोज में। और एक साथ साथ ये भी ए जीरो ना हो, ये यदि नहीं होगा तो ये हम कह नहीं सकते भी इसके कुछ दो रूट आएंगे। क्वाड्रेटिक नाम हो, पॉलिनोमियल हो, यदि ए और बी हमारे कांस्टेंट नहीं हैं तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते। ये बार बार ये दिया हुआ मिलेगा कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देन वी कैन से एक्स इज इक्वल टू। फिर इसके बाद ये देखा कि ये रूट वाला जो पार्ट है ये हमारा 0 या 0 से बड़ा है तो फिर तो x की वैल्यू रियल आ जाएगी। कुछ कहने के लिए बोल देंगे भी इतना x। यदि ये 0 से छोटा है तो फिर हम बोल देंगे भी x नहीं आएगा, हमारा रियल नहीं आएगा, और कुछ आता रहेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम क्या आता है वो। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैं इसी को ही 0 परे कर दूं, मैं मान लिया ये मैं फिर इसको पॉलिनोमियल बोल दूं, बराबर 0 किया था तो इक्वेशन हो गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको यदि मैंने बराबर नहीं बराबर 0 हटा दिया तो अब कह देंगे भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर बोल दें या रूट बोल दें, तो रूट यही बोले जाते हैं। तो फैक्टर की स्थिति में यदि मैं बोल लूँ इसको, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस जैसे 12 है, जैसे इसके फैक्टर बनाते हैं तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, या फिर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके द्वारा क्या लिखते हैं कि 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब 49 माइनस 48 यानी और अपॉन 2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 प्लस माइनस रूट 1 का रूट तो 1 ही है और अपॉन 2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने उत्तर 3 और 4 के रूप में मिल गया। तो जानते भी हैं कि इसको जब बराबर 0 कर देंगे, हम इक्वेट 0 के करेंगे तो x की दो वैल्यूज 3 और 4 के रूप में इसको सेटिस्फाई करेंगी, या तो x 3 करेगा या 4 करेगा। यही तो है अपना 9वीं 10वीं में वर्णन के भी इसके रूट बताओ तो 3 और 4 हैं। तो यहाँ भी हम ध्यान से देखें भी a और b तो कांस्टेंट नंबर हैं, कोई वेरी नहीं करेंगे, ये आर्बिट्रेरी नंबर हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या। तो ये मान लिया 0 या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है ये एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट, तो फिर कहेंगे कि भाई इसके दो मतलब इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, जैसे ये लिख दिया। अब यहाँ तो 7 और 12 की वजह से यहाँ पर्टिकुलरली हमारी एक पॉलिनोमियल बन गई है। यहाँ ABC का पता तो नहीं है क्या है, जिससे 3 संभावनाएं हमारी जो ये हमने डिस्कस करी थी कि भी ये जो विशेष नंबर आता है ये ABC कैसी व्यवहार है उस प्रकार से में से किसी में भी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि भी मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ कि भी x की वैल्यू मेरे पास 2 आई है। कौन कौन सी 2 आई? यदि ये 0 हो जाता है तो 2x की वैल्यू आई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है और मान लिया इसको बराबर 0 कह दिया, तो इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 1 फिर भी 2 वैल्यू आई हैं। ये रिपीटेड वैल्यू होती हैं, रिपीटेड रूट बोलते हैं इनको, और रियल भी हैं। तो इसमें d हमारी बराबर 0 आती है, इसमें d ग्रेटर देन 0 आएगी।
डी जिसमें लेस देन 0 आती है वहां भी हम अधिक गहराई में ना जाकर के कह देंगे भी 2 रूट तो हैं वो आएंगे, और वो दोनों रूट अनरियल आएंगे। समझ में आया? जैसे हमने ग्राफिकली इस बात को काफी जोर दे के समझाया था, साथ साथ बड़ा जरूरी है। इसका तात्पर्य क्या है कि यहां 3 है, यहां 4 है, चलो बाद में इसको थोड़ा ग्राफिकली अलग से समझेंगे। एक बार यही तो हम कहेंगे भी यदि ये अनरियल है, ये पार्ट अनरियल है तो सारा अनरियल हो जाएगा। ये तो अनरियल है तो फिर कहेंगे भी एक्स की 2 वैल्यू तो हैं और वो दोनों वैल्यू अनरियल हैं, तो हम बोल देंगे कि भी एक्स की वैल्यू एक तो अल्फा, हम छोटा सा ये सारा अल्फा मान लिया, जैसे प्लस का चिन्ह लेकर के बोल दिया अल्फा, माइनस का चिन्ह लेकर के उसको बोल दिया बीटा। यदि मैं फैक्टर के रूप में लिखूं तो इन्हीं को, जैसे इसके उत्तर तो दिए थे ये x की वैल्यू 3 और 4, और यदि मैं फैक्टर या गुणा के टुकड़े बना के लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसी प्रकार से इसको भी लिख दिया कि भाई x माइनस आल्फा और एक है x माइनस बीटा, ठीक है ना। x माइनस आल्फा, x माइनस बीटा, इसको हम बोलते हैं कि भी लीनियर फैक्टर में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब बोले भी अल्फा बीटा क्या है, हम कहेंगे इसके रूट हैं। फिर वो बोल दिया भी कैसे हैं वो रूट, वो हम चुप रह गए, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये डिस्कशन हम बाद में काफ़ी खोल करके समझाएंगे। इसका मेरा मतलब यहाँ तैयार करने का ये है कि ax² प्लस bx प्लस c को मैं एक आइडेंटिटी के रूप में लिखना चाह रहा हूँ। आइडेंटिटी का मतलब मेरा यही है कि भी जैसे x प्लस 3 है और मैं उसको x प्लस 3 ही लिख दूँ तो हमेशा सत्य है ये तो 3 जो लाइन खींचने का मतलब मेरा ये है। इक्वेशन अलग चीज़ है, आइडेंटिटी अलग चीज़ है। तो मैंने आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी कि भी इसी को ही मैं गुणा के टुकड़ों में क्या तोड़ के लिख सकता हूँ, जो हमारे फार्मूले कितने सारे हैं, जैसे a² प्लस 2ab और प्लस b² है, जैसे ये दिखाई दे तो उसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। यानी कि हमेशा कोई भी a और b रख दो दोनों साइड में, हमेशा बराबर आएगा। अब जैसे एक ये लिखा जैसे x² प्लस 3x और ये मान लिया बराबर है 0 कह दिया, तो ये हमेशा यूँ थोड़ी है x की कोई भी वैल्यू डाल दें और ये 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ से पर्टिकुलर है कोई x कोई विशेष है जो इसको 0 बना रहे हैं, या दोनों साइड बराबर हों, या मैं मान लिया 5 लिख दूं, तो यहाँ भी हम कहेंगे कि भैया हमेशा x की कोई भी वैल्यू डालो इसमें तो 5 के बराबर थोड़ी आएगा, हमेशा बराबर थोड़ी है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम बराबर का निशान जैसे ये नोटेशन के रूप में, और यहाँ हम जो 3 निशान देते हैं इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वल हो जाना, हमेशा इक्वल हो जाना। तो मैं इसी को ही बिल्कुल फैक्टराइज करके, जैसे अब इसको कोई कहे कि भी क्या x माइनस 3 और x माइनस 4 लिखना सही है, तो बिल्कुल सही है। चाहे गुणा करके यदि सोल्व करोगे तो सेम ही तो बातें हैं। तो यही बातें मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ थोड़ा सा एक अज्यूम सा किया कि भी चलो 2 लीनियर फैक्टर तो बना ही लेते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल वो ब्रेक कर सकते हैं हम 2 लीनियर फैक्टर में। लेकिन ध्यान रहे वो फैक्टर हमारे रियली आएंगे कि या नहीं आएंगे वो अलग चीज़ है। हमने जनरली उस बात को मान लिया, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तो आइडेंटिटी होने के लिए कि भाई पहले जो x² का गुणांक है उसको तो ऐसे ले लेते हैं, और एक लिख लिया x माइनस आल्फा और एक लिख लिया x माइनस बीटा, ये हमेशा ट्रू है। ऊपर जो डिस्कशन हुआ है हमारा पिछले वीडियो में और इसमें, इस बात को लेकर के हम ये बात हमेशा लिख सकते हैं कि भी इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसको हम आइडेंटिकली इक्वल बोल सकते हैं इसके, क्योंकि जो एग्जाम्पल जो हमने डिस्कशन किया है फैक्टराइज करना, यहाँ भी देखा हमने कि भी x बराबर आल्फा और बीटा, उसको ये लिख दिया। फिर मैं मान लिया मैंने इसकी गुणा करी, तो गुणा करने के से क्या आया, ये आइडेंटिकली नहीं दिख रहा है। तो आइडेंटिटी करने का मतलब ये है कि भी एक ही मल्टीप्लाई क्यों ली मैंने,
कि जो एक्स स्क्वायर है ना, जो लीडिंग टर्म है, उसका कोफिशिएंट तो दोनों साइड में दिखना चाहिए, बाकी और देखेंगे हम। समझ में आया? तो इस पॉलिनोमियल को हमने ये लिख लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह की बात। क्यूबिक है उसको भी ऐसा ही लिखेंगे हम। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया है वही हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई करके पाया। ये भी हम सीधा ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू आल्फा गुणा करिए अभी, और कुछ नहीं, और प्लस आल्फा इंटू बीटा। अब किसी ने कहा कि भाई ये दोनों ही जब ये बराबर हैं, जैसे यहाँ लिखा था एक जगह कि भाई x प्लस 3 बराबर x प्लस 3, तो x का गुणांक और इधर भी x का गुणांक जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं वो बराबर आएंगे, कांस्टेंट टर्म भी बराबर आएंगी। तो इसमें भी वही बात है कि भाई a से जो मल्टीप्लाई किया है तुमने अंदर कर लेंगे ले जाके, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट, हाँ भाई इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, या x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो ठीक है हो गया। अब x का कोफिशिएंट इधर से चुना हमने b, इधर से x का कोफिशिएंट कौन है, तो a की तो मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रहे जीरो नहीं है, तो a इंटू एक्स प्लस आल्फा, तो विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट प्लस b है, या x का कोफिशिएंट नेगेटिव का साइन है, और अल्फा प्लस बीटा भी है। तो हेयर वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये 10वीं में हमने काफ़ी बार बार सीखा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें तो सी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, दोनों साइड में कांस्टेंट टर्म चूज करते हैं क्योंकि दोनों ही बातें बराबर हैं, तो सी विल बी इक्वल टू ए इंटू आल्फा बीटा। तो आल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक यदि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमारा ये 10वीं में हमने बार बार यूज करते हैं। इसमें एक बात, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मान लिया एक्सप्रेशन है, और कोई कहेगा भी इसको फैक्टर करके दिखाओ इसको। जैसे मान लिया इक्वेशन भी बोल दे बराबर जीरो, कि भाई है कि कोई एक्स की वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। फैक्टर बनाने का मतलब यही तो है कि भाई जैसे दो लीनियर फैक्टर बना लिए तो 3 इसको जीरो कर देगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, 4 से ये भी जीरो है तो राइट हैंड साइड भी जीरो है। तो अब हम इसको कह देंगे भी इसके रूट होंगे 2, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ a, तो उसको हम x माइनस आल्फा और x माइनस बीटा के रूप में मानेंगे। फिर कोई कहेगा कि इसका तो लीनियर फैक्टर हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है। यदि d इसकी जांच करें तो वो लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो फिर हम ये सीख चुके हैं 10वीं में कि भी इसके रूट तो रियल नहीं है। ये नहीं कहना रूट नहीं है, रूट रियल नहीं है तो अनरियल होंगे, फिर तो अनरियल ही हैं हमारे आल्फा बीटा। तभी तो सम ऑफ द रूट्स, हम कोई कहे कि भी रूट है ही नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सम ऑफ द रूट्स हमारा इस फार्मूले के हिसाब से -1 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आएगा। तो ऐसे कोई 2 नंबर हमारे पास, हमारी जो रियल नंबर हैं उसमें है ही नहीं ऐसे कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 1 हो जाए और उनका जोड़ -1 हो जाए, संभव ही नहीं है। ठीक है ना भाई, ऐसे 2 नंबर, जैसे यहाँ सम ऑफ द रूट्स तो हमारा आया -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया 1, तो इसका मतलब है कि भी होंगे कोई ऐसे बनाए होंगे मैथमेटिशियन ने, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे आगे की बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा जरूरी है ध्यान रखना कि भी रूट्स की बात अकेले की आए तो जनरली इस बात को हम डिस्कशन से क्या समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि है तो उसके 2 रूट होंगे। फिर आगे हम चुप हो गए ये बात बोल के भी कैसे होंगे, अनरियल होंगे या रियल होंगे, वो डिस्कशन हमें देता है डिस्क्रिमिनेंट। इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अब इसके बारे में भी डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा इसका ग्राफिकली एक बार फिर इसको डिस्कस कर लें। क्वाड्रेटिक जो है उसको
ग्राफ यानी किस प्रकार से इसकी पिक्चर सी बनती है, तो हम थोड़ा सा पहले भी कर तो चुके ही हैं भाई। तो एक बार थोड़ा सा अनुमान लगाना है इसमें। जैसे मान ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यही था और बराबर है, मान लेते हैं कि भी वाई, या बोला था भाई पी एक्स पोलिनोमियल है। तो इसमें हमने पहले वाले वीडियो में एक्स की वैल्यू डाल डाल करके वाई की वैल्यू निकाली थी। एक बात, दूसरी बात, इसमें एक सूत्र हमने तैयार किया था, या उस सूत्र को किस प्रकार से तैयार किया था कि भाई कभी भी प्योर, इसको प्योर क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर फिर एक्स, कोई मिसिंग टर्म हो तो वो प्योर नहीं होती है। तो उसमें बोला था कि भाई एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दें और प्लस 3/4 लिख दें, इसी को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो यूज करते हैं हम। और फिर यहाँ हमने बोला था कि भाई ये 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल, -1/2 पर तो y की वैल्यू मिल गई। तो वहाँ इसके बारे में यूँ बोला था ये ऊपर से तो चल के आएगा, और x बराबर है -1/2 यहाँ से है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोहराई इसीलिए जा रही हैं। और -1/2 से ऊंचा 3/4 पर ये ग्राफ यूँ गया। x बराबर 0 पर ये काट गया, x बराबर 0 भरेंगे तो y जैसे ये पॉइंट 0 पर 0,1, यहाँ पॉइंट कौन है -1/2 और 3/4। ये जो दो फार्मूले थे वो भी बताए थे कि भी इसका जो मोड होता है ना, इस पैराबोला का मोड का मतलब ये, तो उसका जो बिंदु है मोड का, वो बिंदु बताइए। तो मोड का बिंदु तो एक सीधी सी भाषा बोली गई है, तो हम इसको ये भी बोल दें कि भी जहाँ पैराबोला टर्न करता है वो पॉइंट बताइए कितना। तो उसके लिए -b/2a और d/4a भी दिए भी नेगेटिव। ये सूत्र यदि हम अप्लाई या याद कर लें, इसमें सारी वैल्यू जल्दी जल्दी डाल दें, तो तुरंत हमें यही -1/2 और 3/4 मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन हमें पिछले वीडियो में भी समझाया गया है। यहाँ क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये अभी पिछले सवाल में बोला था भी इसके रूट का मतलब इसको 0 होना है, तो ये तो एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा, क्योंकि वाई की मोड़ ही लिया है, क्योंकि यहाँ वाई ऊंचाई लिए हुए हैं, वाई काफ़ी बड़ी है, वाई और छोटी हुई, वाई छोटी, वाई, यही वाई की ऊंचाई 3/4 है। कब? जब एक्स की वैल्यू -1/2 है। फिर वाई को फिर बढ़ना शुरू हो गया वाई, तो वाई तो कभी 0 हुई ही नहीं। वाई को 0 होना है जब वो इस लाइन के ऊपर ये ग्राफ आ जाए कहीं चल के, ठीक है। तो वाई यदि 0 नहीं हुआ है तो इसके रूट रियल नहीं है, रूट 2 हैं, तभी तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है भाई, तो वो रूट रियल नहीं है। और हैं वो अन्य बात बोली है भाई, आगे देखेंगे उनको, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक विशेष बात ये है, थोड़ा सा अनुमान लगाना होता है कि ये ऊपर से ही चल के क्यों आता है, फिर यह घूम के ऊपर ही क्यों गया। तो हम थोड़ा सा यहाँ खोल के तो आगे पढ़ेंगे भाई, काफ़ी विस्तार है। एक बार जब मैं एक्स की वैल्यू डालता गया, देखो मैं बढ़ते क्रम में एक्स की वैल्यू डालता जाऊंगा, और ये कोई कहे कि एक्स की वैल्यू तो काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी बड़े का जो नोटेशन है वो ये होता है +∞। बहुत बड़ा नंबर कोई नंबर ही नहीं है भाई, उसको हम एक सिंबल के रूप में बता देते हैं कि भाई बहुत बड़ा नंबर है ये है। तो यदि यहीं से थोड़ा अनुमान लगाओ, जो वाई चल जो रही है कि भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से मैंने 5 रखी, जैसे इसमें यहाँ से, तो वाई मुझे इतनी मिली, फिर 6 रखा तो वाई इतनी मिली, फिर 7 रखा या 7.1 रखा तो वाई बढ़ती गई, फिर और रखते हैं, फिर एक्स की वैल्यू 100 रखी, फिर वाई और अधिक ही बढ़ गई, फिर एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ग्राफ को आगे, तो जो हम एक्स को बहुत बड़ा रख दें तो वाई की कहानी क्या हो रही है, जैसे इसमें डालते जाएंगे तो बोलेंगे वाई तो बहुत बड़ी हो गई, तो बहुत बड़ी हो गई तो वाई को तो यूं ही जाना होगा फिर। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि भी इधर से कहाँ से चले थे हम, कि भी इस तरफ का जो सिरा है वो -∞ है, यानी एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है। यहाँ छोटी तो यहाँ भी होती है, 0 के पास होती हैं वो तो, और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से इसको बहुत छोटे को हम बोलते हैं -∞। तो
हमारा लक्ष्य क्या होता है यहाँ समझने की जो बात बताई जा रही है कि x की वैल्यू हम यहाँ डालते हैं, जैसे x बराबर है 0 डाला तो y 1 मिली थी हमें, यहाँ बोल दिया भी x को बहुत बड़ा डाल दो, तो बहुत बड़ा जैसे ये सिंबल है ये सिर्फ नंबर नहीं है, तो इसमें यदि मैं बहुत बड़ा डाल दूं, समझने की कोशिश करनी है भाई, तो इन्फिनिटी का स्केयर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, तो इसको क्या बोल दें कि भी बहुत बड़े की पावर 2 प्लस बहुत बड़ा प्लस 1, बहुत बड़े का पावर 2 का मतलब ये भी बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े की पावर 2 और भी बड़ा है, मतलब ये नंबर हमेशा बड़ा दिखाई देगा अपेक्षाकृत इनसे। तो बहुत बड़ा तो मतलब ये थोड़ा सा अनुमान सा ही है कि भी बहुत बड़े का वर्ग तो बहुत बड़ा ही है, प्लस बहुत बड़ा तो बहुत बड़े में बहुत बड़ा जुड़ गया, बहुत बड़ा और प्लस 1, तो यानी इसका मतलब ये है कि y कहाँ जा गया, y बहुत बड़ा, यानी इसका मतलब ये है कि ग्राफ की जो जाने की जो शर्त होगी वो इस प्रकार से जाएगा ग्राफ। अब यदि मैं माइनस इन्फिनिटी भरूँ, जैसे यहाँ वैल्यू डाली कोई, यहाँ सी की वैल्यू डाली, यहाँ सी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि x बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे का एक नोटेशन है, संख्या नहीं है, ध्यान रहे, तो मैं माइनस इन्फिनिटी डाल रहा हूँ x की जगह, जहाँ भी x दिखे वहाँ माइनस इन्फिनिटी भर दिया ताकि मुझे y मिल जाए। तो माइनस इन्फिनिटी का स्केयर देखो, इस नेगेटिव को इसने खत्म कर दिया, इन्फिनिटी का स्केयर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो यहाँ से हम अनुमान लगाएंगे कि इन्फिनिटी का स्केयर, तो बोलेंगे भाई इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है, उसका स्केयर और भी बड़ा होगा, और ये माइनस इन्फिनिटी मतलब वो इन्फिनिटी घटी हुई है, लेकिन इन्फिनिटी के किसी नंबर के स्केयर में से वही नंबर घटाएं तो हमेशा वो नंबर जमा का ही मिला है, लेकिन वो तो पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा है, तो ये भी बहुत बड़े की तरफ ही जाएगा। बहुत बड़े का मतलब है y हमारी इधर से आती दिखाई देगी जब x इस तरफ टेंड कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में देखो, मान लिया x स्क्वायर प्लस x और माइनस 1 ले लो और कह दिया अभी ये y है, इसमें क्या घटना घटेगी? अब इसमें भी तो हम कहेंगे भी सम ऑफ द रूट्स कितना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट नहीं सम रूट्स यहाँ कितना आया 1 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ऐसी कोई संख्याएं हैं क्या जिनकी गुणा भी एक आ जाए और जोड़ भी एक आ जाए? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यदि इसका देखोगे तुम तो वो तुम्हारा नेगेटिव आएगा, तो ऐसे रियली कोई नंबर है ही नहीं जिन आ जाए कितनी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 1, तो जोड़ भी 1 आ जाए और गुणा भी 1 आ जाए, ऐसी रियली नंबर है ही नहीं। इमेजिनरी नंबर हैं, अनरियल नंबर हैं, वो बाद की बात है भाई, बाद में बताएंगे ये बात। तो इसमें y बराबर है, इसका ग्राफ देखें एक बार ग्राफिकली, तो इसमें क्या घटना घटेगी कि वही बात जैसे x बराबर 0 भर करके हमने बोला कि भाई ये पॉइंट यहाँ से गुजर रहा होगा, ये मैं एक बार x की वेरी लार्ज यानी बहुत बड़ी वैल्यू डाली इसमें, और फिर अनुमान के रूप में देखा माइनस बाहर है, ध्यान रहे, प्लस इन्फिनिटी माइनस 1, इससे हम क्या अनुमान लगाएं? ये इन्फिनिटी का स्केयर है, इसका मतलब बहुत बड़े हैं हम, लेकिन माइनस लग गया आगे, तो इसका मतलब इस माइनस ने बहुत छोटा कर दिया, छोटा यानी कि बड़ी स्केयर, और माइनस आगे लग गई तो रिवर्स ऑर्डर में यहां पहुंच गए हम। आगे क्या है? प्लस इन्फिनिटी, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े का स्केयर था, इसका मतलब ये डोमिनेट करेगा, ये जो नंबर है ये नंबर आगे वाले नंबरों से बड़ा ही होगा हमेशा, तो बड़े का मतलब ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसका ग्राफ जो है यहाँ से x की वैल्यू यहाँ डाली जा रही है जो कि माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से चल करके इसको टर्न करेगा, ये वो टर्निंग पॉइंट देखेंगे कहाँ से आएगा, और जो ही हम x की वैल्यू वेरी लार्ज डालेंगे तो फिर ये उसी प्रकार की मुड़ने चलने की कंडीशन ले लेगा जिस प्रकार से ये पैराबोला का तात्पर्य यही है। अब हमने ये पॉइंट देखना है, तो इस पॉइंट के लिए फार्मूला हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भी कौन सी वैल्यू आएगी, तो कौन सी वैल्यू के लिए, या फिर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड के द्वारा देख सकते हैं, बात तो वही है। तो एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा जैसे माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस बाहर ही रहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
इसका हाफ करके स्केयर कर दिया और जोड़ दिया और घटा दिया, और +1 ऑन सिंप्लीफिकेशन वी हैव x के, या these 3 numbers are giving whole square number, तो x minus 1/2 whole square plus 3/4। तो यहाँ से हमें ये दिखाई दिया कि भी x बराबर है 1/2। यहाँ एक बार डिस्क्रिमिनेंट यदि हम इसकी जांच करके देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन ने क्या बताया है, देखो ये जो हाँ बिल्कुल बाहर माइनस है, सही है भाई। तो बाहर माइनस है, वो माइनस मैंने अलग अलग लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं भाई, -x - 1/2 होल स्क्वायर और -3/4, यानी ये दिया हुआ था जो था उसको मैंने ये ही लिख दिया। एक ही बात है, कोई नया नहीं लिखा है। इसको सोल्व करके देखोगे तो यही बात आएगी। अब यहाँ से क्या मिला हमें, यदि x की वैल्यू 1/2 डाल दो, बहुत बार बार डिस्कशन हो लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब यही है कि 1/2 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा और -3/4 हमारा आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई x की वैल्यू 1/2 डाली, थोड़ा मैं ग्राफ को x की वैल्यू 1/2 प्लस की डाली है, ये पार्ट 0 हो लिया, और -3/4 हमें सारा मिला। सारा कौन है, y, तो y तो नीचे है, फिर 3/4 तो यहाँ से होगी फिर। तो इसका मतलब ये है कि टर्न तो ग्राफ यूं ही कर रहा है। तो मैं यदि इसको सीधा ही बिना ही कुछ और समझे या देखे बोल सकते हैं, ग्राफ को हम इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि इसमें यदि x की वैल्यू 1/2 के बिना और डालो, घटना क्या घट रही है, जैसे x की वैल्यू मान लिया मैंने 1 डाली, तो ये नंबर क्या कहेगा, ये नंबर बोलेगा भी माइनस को तो छोड़ दो एक बार, ये नंबर होल स्क्वायर की वजह से ये तो पॉजिटिव आया ही, 0 के बिना का कोई नंबर है, माइनस आगे फिर लगी तो माइनस और एक माइनस और है, तो घटना शुरू कर देगा ये। यानी यहाँ जो माइनस की 3/4 जो हमारा ये है y की वैल्यू, दूरी तो 3/4 ही होती है, कभी दूरी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो दूरियां हैं ये लेंथ वाइज तो बड़ी दिख रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में तुम जाओगे तो छोटे होते जाएंगे। तो इसलिए ग्राफ इस प्रकार से चलने की अपनी डायरेक्शन लेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भी इस पैराबोला में जो मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रहे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम बनी y, देखो यहाँ y बहुत छोटी है, y बढ़ते 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 यहाँ से मोड़ ले लिया y ने, x की वैल्यू डाल के ही तो मिल रही है वो, और फिर x की वैल्यू 1/2 से आगे जब जाते हैं तो y और छोटी छोटी होना शुरू हो गया। तो यही एक ऐसा क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल x की वैल्यू आई, जिससे y हमारा अधिक से अधिक आया, नीचे से उठ करे यूं y ऊपर से ऊपर कहाँ कब गया है, x की वैल्यू 1/2 है इस क्वेश्चन के अनुसार, और कितनी है वो मैक्सिमम, हम कहेंगे वो -3/4 है। तो यानी कि माइनस में, तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, जो ग्राफिकली जो बातें हैं कि भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक की बात है ये, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव और आगे भूल जाओ जो भी है, कुछ भी लिखे वो 3x प्लस मान लिया 100 लिख दिया, तो तुरंत एकदम यूं कह दोगे ग्राफ तो आए तो ऊपर से काटेगा या ना काटेगा वो डिस्क्रिमिनेंट बताएगी। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट ने मान लिया कह दिया, जैसे इस क्वेश्चन अनुसार हम देखें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारी नेगेटिव आ रही है क्योंकि बी स्क्वायर तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से होकर के मुड़ने वाली कंडीशन और पता लगेगी बाद में, तो इस तरह से ये घूम करके पक्का जाएगा यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मुड़ने वाला वो यहाँ भी मुड़ सकता था, यहाँ मुड़ जाए वो, तो हमारी जो डी है ना वो निकालेंगे, या ये जो सूत्र लिखा था उस सूत्र पर देखें, या फिर ये होल स्क्वायर नंबर है उसके द्वारा। तो सिर्फ तुम्हें दो बातें ध्यान रखने की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से आकर के ऊपर ही घूम जाएगा क्वाड्रेटिक में, और यदि यहाँ नेगेटिव है, इनको भूल जाओ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है तो पैराबोला है या इसका ग्राफ है वो नीचे से चल करके यूं घूमेगा, ये घूमते घूमते इस लाइन को काटता है या नहीं काटता है, ये बातें तो डिस्क्रिमिनेंट बताएगी, या इसने मोड़ कहाँ लिया ये बातें कौन बताएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा, या फिर वो जो फार्मूला हमने याद करने के लिए बोला है, बहुत काम आएगा भाई,
d/4a, ये जो पॉइंट देगा ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये यहाँ जो है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो उसमें बोले भाई x कितना, ये y कितना, y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से जो पैराबोला के जो घुमाव हैं हमारे, वो दो प्रकार के बिल्कुल एकदम दिमाग में रहें। अपवर्ड बोलते हैं इसको, और इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। तो और हम कल डिस्कस करेंगे क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में, वो उसका व्यवहार है, उसकी नेचर है, कैसे चलते हैं ग्राफिकली, कैसे उसके फैक्टर बनाएंगे हम। तो आज का काम